चुके हैं एक और शानदार टॉपिक के साथ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम वैक्यूम में दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ गिराएं तो उनके ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं। फर्स्ट जो फोर्स होता है वो होता है ma, मीन टू से दैट मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड जो सेकंड फोर्स वर्क करता है वो होता है mg, मीन टू से दैट मास इनटू ग्रेविटी। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g आ जाता है, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। और अगर यही काम हमारे एटमॉस्फेयर में करते हैं तो चीजें पूरी तरह बदल जाती है। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें एक फेदर की, तो फेदर का सरफेस एरिया उसके मास से बहुत कम होता है, जिसके चलते जब ये गिरता है तो इसके ऊपर एक एयर ड्रैग लगता है कंटिन्यूसली, जो कि इसे एक ऊपर की तरफ पुश देता है। इसीलिए जो हमारा मास है वो हमारे सरफेस एरिया से कम पड़ जाता है और हमारा फेदर ऊपर की तरफ फ्लोट करता है और गिरने में टाइम लेता है। थर्ड केस अगर हम जो देखें, एक मेटल बॉल का है। मेटल बॉल का जो सरफेस है वो बहुत छोटा होता है, पर उसकी जो एटम्स बहुत पास पास होते हैं और वो बहुत डेंसर होता है। उसका जो वेट है उसके सरफेस एरिया से बहुत ज्यादा होता है। अगर हम इसे देखें तो हमारा जो मास है वो सरफेस एरिया से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब ये मेटल बॉल गिरती है तो अपने आसपास की एयर को सीधा कट ऑफ करके और नीचे आ जाती है। इस तरह के और शानदार टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पेज पे जरूर फॉलो करें।